नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो कल की डेट में यूपी ट्रिपल एससी से 3 नोटिस जारी हुए थे, जिसमें से पहले नोटिस थी प्रूफ रीडर भर्ती को लेकर के 2016 की भर्ती है। दूसरी नोटिस जारी हुई थी एक नई भर्ती के विज्ञापन को लेकर के, पीईटी 2021 से ये भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। और तीसरी नोटिस थी कनिष्ठ सहायक भर्ती 2019 के रिजल्ट को लेकर के। तो कल हमने आपको इस नई भर्ती के बारे में जानकारी नहीं दे पाए थे। यहाँ पर एक बार देख लीजिए, इसमें योग्यता तो केवल 12वीं पास है, लेकिन पदों की संख्या कम होने की वजह से कहीं ना कहीं जिनके पीईटी में अच्छे स्कोर होंगे उन्हीं को मौका मिलना है। फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट है 29 अक्टूबर है और लास्ट डेट है 18 नवंबर है। और संशोधन की जो लास्ट डेट है उसके बाद 25 नवंबर 2022 तक। लास्ट डेट से पहले पहले के आपके सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, अर्हता होनी चाहिए। ये भर्ती है मुहर्रिर मुख्य परीक्षा और पीईटी से ये 7वीं भर्ती है संभवतः, नहीं माफ़ी चाहूँगा, संभवतः 5वीं भर्ती होनी चाहिए। ठीक है, ये 7 से आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आप देखेंगे एक नोटिफिकेशन पीईटी का भी आया हुआ है 2022 में। तो 5वीं या फिर 6वीं भर्ती है ये। और ये जो भर्ती है आपकी है निदेशक भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन। मुहर्रिर के 92 पदों पर चयन हेतु भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो मुहर्रिर की भर्ती है और खान मुहर्रिर बोला जाएगा यहाँ पर पूरा नाम। पीईटी 2021 के स्कोर के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। आवेदन का हमने बता दिया आपको, ऑनलाइन आवेदन ही करना है और आवेदन पत्र भरने के लिए समस्त प्रक्रियाएं एक बार में भी पूर्ण की जा सकती हैं, जिसमें व्यक्तिगत विवरण, ओटीपी आदि के साथ जो है। और इसमें जो ईडब्ल्यूएस के लिए ध्यान से देख लीजिएगा, ईडब्ल्यूएस जो है आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व निर्गत व आवेदन करने वाले वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बना होना चाहिए। और जिस वर्ष की आय देखी गई होगी तो 21-22 की आय इसमें देखी जाएगी। तो पीईटी वाला आप उसको करेंगे लॉगिन, तो उसी के बाद फिर आपको ये फॉर्म भरना होगा। सबसे पहले वही पेज खुल करके आएगा, बाकी डिटेल्स आप पढ़ लीजिएगा। मैं केवल जो यहाँ पे मुख्य मुख्य बिंदु मैं आपको ही बताना चाहता हूँ। बाकी अगर आपको विस्तृत नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। फीस जो है 25 रुपये है सभी के लिए। आवेदन पत्र पूरा भरने के बाद फॉर्म की प्रिंट आउट जरूर ले लीजिएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय प्रस्तुत करना होगा। संशोधन जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उसके बाद ही कर पाएंगे, और जो लास्ट डेट है संशोधन की उसके पहले पहले कर पाएंगे। संशोधन में नाम, पिता के नाम, पति के नाम, पत्राचार का पता, ईडब्ल्यूएस आरक्षण, विशेष आरक्षण या जो जाति है, जेंडर है, या अधिमानी या फिर अनिवार्य अर्हता, इसमें आप चेंज कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। और इसमें जो है दिव्यांगों के लिए 4% क्षैतिज आरक्षण भी दिया गया है इसमें। और यहाँ पर आप देखेंगे कि उक्त के क्रम में दिव्यांग अभ्यर्थियों को अपने दिव्यांगता की श्रेणी के अनुसार आवेदन पत्र में दिव्यांगता की उप श्रेणी को संशोधित करते हुए अपडेट किया जाना अनिवार्य है। 25 नवंबर संशोधन की लास्ट डेट है, उसके बाद फिर संशोधन का कोई भी मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो है ऊर्ध्वाधर श्रेणी के अनुसार श्रेणीवार पदों का विवरण है। अनारक्षित में 41, एससी में 19, एसटी में 2, ओबीसी में 21, ईडब्ल्यूएस में 9, कुल पद हैं 92। और यहाँ पर है क्षैतिज आरक्षण के अनुसार पदों का डिवीजन जो है। महिला के लिए 18 है, सैन्य वियोजित भूतपूर्व सैनिक 4, उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु 1, और दिव्यांग के लिए अलग अलग कैटेगरी में है सीटें, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए 1 सीट है। विभाग का नाम है भूतत्व एवं खनिज कर्म। तो केवल एक ही आवेदन करना है यहाँ पर। इस भर्ती के नोटिफिकेशन के लास्ट में आप देखेंगे तो दिव्यांगता हो, चाहे विशेष आरक्षित वर्ग में या फिर ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, सभी के जो सर्टिफिकेट बनवाने हैं उसको लेकर के फॉर्मेट भी दिया हुआ है, जो स्टेट गवर्नमेंट वाला फॉर्मेट होता है, प्रदेश सरकार वाला, उत्तर प्रदेश सरकार वाला। बाकी ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा। एक चीज़ यहाँ पर है कि जो भी विवाहित महिलाएं हैं
आपका जो जाति प्रमाण पत्र होगा पिता पक्ष से ही मान्य किया जाएगा। ईडब्ल्यूएस के केस में ऐसा नहीं होता। विवाहित महिलाएं होती हैं तो पति की आय पर बनता है और अविवाहित है तो पिता की आय पर बनता है। लेकिन जो विवाहित महिलाएं हैं ओबीसी एससी एसटी की, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा आपके पिता वाला ही मान्य होगा, पति पक्ष का मान्य नहीं किया जाएगा। उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु रिक्तियों का 2% आरक्षण अनुमन्य होगा। रिक्तियों की संख्या घट या बढ़ सकती है। अनिवार्य योग्यता अगर आप देखेंगे तो अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। अधिमानी में आप देखेंगे प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। अगर आयु सीमा की बात कर लें तो 18 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए 1 जुलाई को इस वर्ष, और अधिकतम जो आयु है 40 वर्ष है। बाकी जो आरक्षित श्रेणी में जिस प्रकार से नियमानुसार छूट मिलती है वह छूट प्राप्त होगी। इसके बाद आरक्षण के बारे में दिया हुआ है और चयन का आधार केवल लिखित परीक्षा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लिखित परीक्षा के आधार पर जो है चयन किया जाएगा। परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम जो है अभी पृथक से आयोग की वेबसाइट पर नोटिस आएगी उसके लिए। लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट, यदि विज्ञापित पदों के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है और आयोग के लिए विज्ञापन के सापेक्ष पीईटी 2021 के स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा है तो शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होती है तो परीक्षा एक ही शिफ्ट एक दिन में आयोजित किया जाना अगर सुविधाजनक नहीं होगा तो एक से अधिक दिन या फिर एक से अधिक शिफ्टों में भी परीक्षा करवाई जा सकती है और नॉर्मलाइजेशन भी फिर होगा अगर ऐसा हुआ तो। और 15 गुना का प्रावधान यहाँ पर भी है। 15 गुना तक अगर अभ्यर्थी होते हैं तो सबको मौका मिल रहा है। 15 गुना के बाद अगर अभ्यर्थी ज़्यादा फॉर्म आवेदन आते हैं तो उस स्थिति में शॉर्ट लिस्टिंग होगी और शॉर्ट लिस्ट के बाद एक पीईटी की कट ऑफ होगी सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग। उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही आरक्षण का लाभ मिलेगा, अदर स्टेट को नहीं मिलेगा। बाकी चीज़ें आप देख लीजिएगा इसे। यहाँ पर भी देखिए लिखा हुआ है कि विवाहित महिलाओं के लिए ऊर्ध्वाधर जो आरक्षण है यानी ओबीसी एससी एसटी का अगर आपको फ़ायदा लेना है तो पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, ध्यान दीजिएगा इसको। बाकी पूरा नोटिफिकेशन एक बार आप अपने स्तर से भी देख लीजिएगा, उसके बाद ही आवेदन करने से पहले एक बार देख लीजिएगा। आयोग किसी भी अभ्यर्थी से व्यक्तिगत पत्राचार नहीं करते हैं। जो कुछ भी होगा आयोग के नोटिस पर सूचना मिलेगी आपको। बाकी हमने ईडब्ल्यूएस के बारे में सभी को बता ही दिया, ठीक है। तो ये पूरा नोटिस हो गया और इसके बाद जो है कुछ फॉर्मेट है जो अलग अलग सर्टिफिकेट बनवाए जाने हैं। निवास है, जाति है, ईडब्ल्यूएस है, दिव्यांग वाला हो गया, भूतपूर्व सैनिक का हो गया, सबके लिए तो वो फॉर्मेट आप देख सकते हैं। बाकी पूरा नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम चैनल से या फिर आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट upSSC.gov.in पर जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।